माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने समीक्षा बैठक में एक प्रायोगिक तौर पे एक व्यवस्था को उदाहरण के रूप में दिखाया गया था, जो कावड़ व्यवस्था में मेरठ जोन और बरेली जोन में लगाई गई। इसी का एक ट्रायल आज हम लखनऊ जोन में करने जा रहे हैं। इसी प्रकार का ट्रायल हम बनारस जोन में भी करने जा रहे हैं। इसमें व्यवस्था में इतनी ही बात है कि मोबाइल हर एक व्यक्ति के पास है, तो वायरलेस सेट की जो आवश्यकताएं हैं, वायरलेस सेट ये व्यवस्था है जिसमें 300 मिलीसेकेंड्स में आपको कॉलर से कनेक्ट करना होता है। यही चीज हमने मोबाइल बेस एक आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जा रहा है। वो प्रयोग काफ़ी हद तक वहाँ पे कावड़ मेले में, कावड़ की यात्रा में सक्सेसफुल हुआ है। इसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पे एसपी को अगर एक थानाध्यक्ष से बात करनी है तो वो कर सकते हैं। एक जॉइंट सीपी साहब हैं, जॉइंट सीपी साहब को अगर 3 या 4 डीसीपी जोन से बात करनी है तो वो संभव है। इसके अलावा इसमें फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं और तमाम तरह के जो फीचर्स जो पुश टू टॉक की व्यवस्था में है, इसका नाम है LTE बेस्ड कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन। इसमें POC यानी POC का मतलब ये होता है पुश टू टॉक ऑन सेल्यूलर। इसकी एक अल्टरनेट चैनल के रूप में हम इसको व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका प्रयोग देख रहे हैं। इसकी सुरक्षित है, बेहतरीन सुरक्षा के पैमाने पर अगर ये खरा उतरता है तो स्वाभाविक रूप से इसके ऊपर लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा। कानून व्यवस्था में संचार व्यवस्था एक रीड की तरह है और एक लाइफलाइन। अगर सही सूचना सही समय पे यदि प्राप्त होती है तो उसमें पुलिस की भूमिका अत्यंत कारगर होगी। ये इसके पीछे का व्यवस्था है, इसलिए इसको मोबाइल बेस्ड कम्युनिकेशन में किया जा रहा है। इससे हमारे फायदे और भी हैं कि इसमें तो तुरंत ही कनेक्शन हो ही जा रहा है। इसके अलावा आपको बॉडी वॉर्न कैमरा के रूप में भी जो मोबाइल सेट का कैमरा है वो यूज़ हो सकता है। इसके अतिरिक्त GPS के आधार पर इसके लोकेशंस और उस तरह से बेटर रिसोर्स प्लानिंग इससे संभव है। इसके अतिरिक्त जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस होते हैं, उस तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस भी इसमें पॉसिबल है। इसमें फुट पेट्रोल की पार्टी कहाँ गई, किस रास्ते से गई अथवा नहीं गई, इस संबंध में भी ट्रैकिंग ऑटोमेटिक आ जाती है। तो पूरा प्रदेश में आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था के हिसाब से फुट पेट्रोलिंग बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। इसका फुट पेट्रोलिंग के अनुभव, फायदे जन सामान्य को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि फुट पेट्रोलिंग के भी बैकग्राउंड यहाँ पे आ सकता है। इसलिए इस व्यवस्था का एक ट्रायल किया जा रहा है। ये ट्रायल यदि सक्सेसफुल हुआ, इसमें सुरक्षा मानकों के अनुसार यदि इसमें पूरी व्यवस्था मिली तो निश्चित तौर पे इसको लगाए जाने के संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाए। वायरलेस सेट के बंद होने की बात अभी हो नहीं रही है। वायरलेस सेट एक यंत्रणा है, वो एक नैरो बैंड व्यवस्था है जो अभी चल रही है, वो प्रचलित है, उस तरह से ही प्रचलित रहेगी। ये एक अतिरिक्त कम्युनिकेशन के रूप में कारगर रहेगा जब ट्रायल के दौरान, अतिरिक्त कम्युनिकेशन के रूप में। और इस अतिरिक्त कम्युनिकेशन में इसके समस्त संभावित फीचर्स, ये कानून व्यवस्था को उपयोगी फीचर्स है जो वायरलेस व्यवस्था को नहीं अवेलेबल है, वायरलेस व्यवस्था में नहीं अवेलेबल है। इसलिए इसका उपयोग किया जाएगा और यदि ये सुदृढ़ और सुरक्षित मानकों पे खरी उतरी तो स्वाभाविक रूप से वायरलेस सेट के संबंध में विचार किया जाएगा। हैकर्स के लिए इसमें AES 256 एन्क्रिप्शन इसमें इनबिल्ट है। ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है। क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर में अपनी थ्री टायर सुरक्षा है और इसी मानकों पे जब भी जाने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी में जाने का निर्णय होगा तो नेचुरली उसके संबंध में जो ISO 27001 के मानक है
और सर्ट इन के जो मानक हैं, CISSP सर्टिफिकेशंस हैं, उस सर्टिफिकेशंस प्राप्त होने के पश्चात ही इसके ऊपर लगाने के बारे में विचार। ये आम नागरिक इसको नहीं कर सकते, ये ऐप नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर। आप अगर गूगल मैप पर गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको ये ऐप नहीं मिलेगा, ये ऐप नहीं मिलेगा, ये पब्लिक के लिए नहीं है, और पब्लिक व्यवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। पब्लिक की सूचना कंट्रोल रूम पे आए तो पब्लिक की सूचना जो कंट्रोल रूम पे आ रही है, 112 में आ रही है, उसको कैसे हम पुलिस व्यवस्था में फट से बिना विलंब किए हुए ट्रांसफर कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के पास आवश्यक कानून व्यवस्था पहुंच सके, इसके लिए ये व्यवस्था। जी हाँ, ट्रायल में भी अभी हम ट्रैफिक अभी इस फेज में हम नहीं ट्रायल कर रहे हैं, पर ट्रैफिक को करेंगे। ट्रैफिक भी इम्पोर्टेंट व्यवस्था है, क्योंकि किसी जगह पे कोई जाम आदि की सूचना है, इसमें अक्रॉस बिल्कुल सही बात नहीं, इस एप्लीकेशन का भी नाम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 3-4 एजेंसीज जो है, ये ऐप फ्रांस में, फिनलैंड में काफ़ी कारगर था। हमारे कुछ लोग भी वहाँ पे थे, हमारे बैचमेट्स वहाँ पे एम्बेसडर हैं, वहाँ पे उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से पाया गया है। इसी वजह से उस ऐप का हम इंडियन एजेंसीज के माध्यम से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।